संरक्षणवादी और लेखक एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल, उत्तराखंड में हुआ था। उनके प्रयासों से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई। जिम कॉर्बेट का जन्म नैनीताल में क्रिस्टोफर विलियम और मैरी जेन कॉर्बेट की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। क्रिस्टोफर कॉर्बेट ने नैनीताल के पोस्टमास्टर के रूप में नियुक्त होने से पहले सेना में सेवा की थी। जब जिम 6 साल का था तब उसकी मृत्यु हो गई। यंग जिम अपने घर के आसपास के वन्य जीवन पर मोहित था। वह जंगलों में समय बिताना पसंद करता था और जंगलों के तरीके सीखने में तेज था। वह जानवरों और पक्षियों को उनकी कॉल से पहचान सकता था। वह जंगल के संकेतों को पढ़ सकता था और जंगल के विभिन्न स्थलों और गंधों से वन्य जीवों की आवाजाही की भविष्यवाणी कर सकता था। उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए 19 साल की उम्र से पहले रेलवे में नौकरी कर ली। जंगलों में अपने शानदार कौशल के कारण वह एक अच्छा शिकारी भी बन गया। उस समय के दौरान कई आदमखोर बाघ और तेंदुए थे जो इस क्षेत्र में मनुष्यों को परेशान करते थे। कॉर्बेट ने इन आदमखोरों में से कई को ट्रैक किया और मार डाला। वास्तव में कभी कभी उन्हें सरकार द्वारा आदमखोरों को मारने में मदद करने के लिए विशेष रूप से सौंपा गया था। कहा जाता है कि उसने 14 तेंदुओं और 19 बाघों को मार डाला था। उसने जो पहला तेंदुआ मारा उसे पन्नार तेंदुआ कहा गया, जो कथित तौर पर 400 मनुष्यों को मारने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि एक पेशेवर विशेषज्ञ शिकारी होने से कॉर्बेट एक भावुक संरक्षणवादी बन गए। उनके शिकार के अनुभव से उन्हें पता चला कि इन आदमखोरों में से अधिकांश खुले छोड़े गए गोलियों से भरे हुए और सेप्टिक घाव थे। फिर भी वे प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी बन गए, जिन्होंने बच्चों को उनकी प्राकृतिक विरासत और उनमें जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने देश के वन्यजीवों को विलुप्त होने से बचाने की आवश्यकता आह्वान किया। एक लेखक के रूप में कॉर्बेट ने काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। उनकी किताबें मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और जंगल लॉर बेस्ट सेलर थी। उन्होंने 1936 में न केवल भारत के बल्कि एशिया के पहले राष्ट्रीय रिजर्व हेली नेशनल पार्क की स्थापना में अपने काफी प्रभाव का इस्तेमाल किया। प्रारंभ में पार्क में लगभग 324 वर्ग किलोमीटर था। इसका नाम संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर मैल्कम हेली के नाम पर रखा गया था। यह एक रिजर्व था जिसमें शिकार निषिद्ध था और बाड़े के भीतर पक्षियों, सरीसृपों और स्तनधारियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने के नियम बनाए गए थे। यह विशेष रूप से बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। 1955-56 में जिम कॉर्बेट के नाम पर पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। यह पार्क भारत में पहला था जिसे भारत सरकार के बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के लिए चुना गया था। जब इसे 1973 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में पार्क का क्षेत्रफल लगभग 520 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पहाड़ियां, दलदली अवसाद, नदी के किनारे, घास के मैदान शामिल है और इसमें एक महान झील भी शामिल है जो 73% पार्क में वन क्षेत्र और 10% घास के मैदान है। इसमें पीपल, साल, आम और हल्दू के पेड़ों सहित 110 प्रजातियों के पेड़ हैं। इसके जीवों में 580 पक्षी प्रजातियां, 50 स्तनपायी प्रजातियां और सरीसृप की 25 प्रजातियां शामिल है। पार्क के क्षेत्र में कॉर्बेट फॉल्स नामक एक झरना भी है। पार्क अब एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जहां हर साल पर हजारों पर्यटक पार्क में आते हैं। कॉर्बेट 1947 में केन्या में सेवानिवृत्त हुए। 19 अप्रैल 1955 को केन्या के नेरी में उनका निधन हो गया और उन्हें वहीं दफनाया गया। धन्यवाद। जय हिंद।